आज मैं जो खबर बनाने लग रहा हूँ, मैं परमात्मा से भाई हाथ जोड़ के ये भाई दया कर इस सिस्टम पर कि हमें कदे भी इसी खबर ना बनानी पड़ा, क्योंकि जब मैंने वहां आकर देखा एक ही परिवार की मतलब एक घर छोड़ के एक में एक मातम छाया हुआ था। पूरा गांव आज मतलब पूरे गांव के ऊपर ये दुख का पहाड़ पड़ा। मैं हाल फिलहाल झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में हूँ। मेरे साथ पहलवान जी जुड़ गए हैं। हमारा पहलवान जी गांव लाडपुर से गुलिया साहब। पहले तो पहलवान जी राम राम आपको। राम राम भाई, राम राम। देखो जो आज जो खबर बनाने लग रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, परमात्मा इसी खबर कदे भी ना पावे। नहीं, ये बहुत दुखदाई, बहुत निंदनीय घटना हुई भाई आज। बहुत ही मतलब एक अपने आप को जो भाई थे उन्होंने अपने आप को मतलब एक गौ माता के लिए अपनी जान दे दी। एक किस्म से शहीद हुए। हाँ, शहीद हो, उनका शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार से यही दुआ करता हूँ, गौ माता को बचाते हुए शहीद हुए। और ये पता होते हुए भी एक जो भाई अंदर गया है वो हो लिया। हुआ क्या पहलवान जी, थोड़ा सा बताओ। भाई वक्त ये हुआ, कल करीबन 7-8 बजे एक बछड़ा कुएं में गिर रहा था। गांव के मुनीमपुर के नजदीक हमारा ही गांव है ये, मुनीमपुर गांव मानता हूँ, क्योंकि इकट्ठे हैं ये सारे गुलिया के गांव हम तो अपना यही गांव समझते हैं। तो गांव के नजदीक एक कुआं था। वो कुआं भाई, उसमें कोई बछड़ा, गाय का बछड़ा गिर रहा था। जैसे 5-4 भाई बैठे थे आपस में, उन्होंने देख लिया। हाँ, उन्होंने पता लग गया भाई कुएं में बछड़ा पड़ रहा है, आवाज आ रही है गौ माता का, उनको पता लग गया। तो वे जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा भाई बछड़ा है, आवाज तो आ ही रही थी। तो रस्से वस्से मंगा के उन्होंने नीचे उतरने की कोशिश करी। वो एक आध भाई गया तो वो ऊपर आया नहीं, पानी भी इतनी नीचे नहीं था, 10 फुट की गहराई पे पानी था। जो सबसे पहले उतरा वो नीचे ही रह गया। हाँ, वो नीचे ही रह गया, वो आया ही नहीं ऊपर। ठीक है। उसके न आने के बाद दूसरा उतर गया, भाई मैं जाऊं देखूं क्या सिस्टम है। वो नीचे उतरा तो वो भी नीचे ही रह गया। ओहो, वो भी नहीं आने पाया। उसके बाद एक तीसरा भाई था, वो बोला मैं जाकर देखूं हूँ, नीचे उतर के वो भी नीचे ही रह गया। मतलब ऊपर आया ही नहीं उसने। पर ये जरूर बोल दिया भाई और भाई मत आइयो। अच्छा, आवाज लगाई है। हाँ, अंदर से। हाँ, इतनी गहरा नहीं था ना यार, 10 फुट पर पानी था। आवाज लगा दी भाई और मत आइयो, गैस बन रही है। तो उसके बावजूद एक भाई बिहार से गांव में रह रहा था, वो उसके बावजूद वो कूद गया। वो आपस में बात कर रहे थे, वो कूद गया भाई मैं निकलूंगा। उसके बावजूद भी 3 आदमी जा लिए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो कूद गया, वो भी वही रह गया। आना था ही नहीं, क्यों पहले 3 ही नहीं आए थे। जी। तो एक समझदारी की बात थी ये। और भाई एक दूसरे को बचाने के लिए भी बात थी। पहले तो एक गऊ के जाए को बचाना चाहते थे। हाँ। उसके बाद उनके भाई नीचे जा रहे थे और वो नहीं आ रहे थे, तो प्रयास ये था कि भाई भाइयों को भी बचाया जाए। हाँ, बछड़े को भी बचाया जाए। इसी जद्दोजहद में जो है 5 जाने आज हमारे गांव मुनीमपुर में बहुत ही दुख भरी घटना है ये। और 4 जो जाने हैं उनकी, जो चारों की एक साथ चिता गांव में आज जलाई है। आज जिस तरीके से मैंने देखा, एक और बहुत बड़ी बात पहलवान जी जो मैंने देखी, मैंने पहले ही बताई कि जहाँ ये कुआं है, एक तो साथ में एक घर है, एक घर छोड़ के एक घर है, एक घर छोड़ के 2 घर छोड़ के एक घर है, 2-3 घर छोड़ के एक घर है। यानी कि एक ही परिवार के मुझे ये लग रहे हैं कि सारे भाई एक ही थोड़े के परिवार के ही भाई, गांव के थे तो एक ही थे बस। ये मान लो आस-पास में ही नजदीकी घर थे सभी के जी। कोई मतलब, और फिर तभी तो आपस में बैठे थे यार चारों। जी। इकट्ठे ही बैठनी आदमी थे तकरीबन चारों ये भाई। तो पहलवान जी, ये कल रात की घटना है, यानी कि 7-8 बजे की घटना होगी। कल ये 8 बजे की घटना है। प्रशासन की उसमें बहुत कमी रह गई। जैसे सुविधा नहीं मिलने पाई किसी भी प्रकार की। पता लग गया था, फिर भी एम्बुलेंस आई तो उसमें कुछ सिस्टम नहीं। ये प्रशासन की लापरवाही है। जो शायद इनमें से एक आध भाई तो जरूर बच जाता जब टाइम पर प्रशासन के पास। अच्छा, जब कुएं से जो बाहर निकाले गए तो एक आधे में सांस थी। हाँ, एक दो में सांस चल रही थी। वो जज्जर तक गए हैं, उनको सिलेंडर मिलने नहीं पाया। इक्विपमेंट जो होने चाहिए, जो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, वो कुछ नहीं मिली। वो उसी के कारण तो एक आध बच्चे कहता था वो मिल जाए तो टाइम पे मिल जाए, टाइम पे निकाला जाए उनको। बहुत टाइम लग गया ना निकालने में। बिल्कुल। तो बहुत टाइम लग गया तो क्यों सबको बैठा जो अंदर जाओ उल्टा नहीं आवे। जो हुआ उसको तो कोई भी पलट नहीं सकता। भाई परमात्मा ही तो इन 5 जीवों को
हाँ, इनके साथ में परिवार उस में गौ जो माता बच्चे को थे भी। भाई, छोटे बड़े जो फैमिली थी, परमात्मा उनको एक हौसला दे जी उससे ऊपर उठने के लिए। भाई एक बहुत ही बुरी घटना है ये। और भाई हम तो सरकार से निवेदन कर रहा, हाँ इन बच्चों को शहीद का दर्जा दिया जाए बहुत बढ़िया और बात। इनके परिवारों की आर्थिक मदद जरूर की जाए। किसी आदमी की कमी तो पूरी होती नहीं भाई साहब, आदमी की कदर नहीं पूरी कभी हो पूरी रहा। नहीं होगी, चाहे बूढ़ा मर जाओ घर से, बिल्कुल समझ गया ना। ये तो बिल्कुल। एक जवान थे, इनके जो पीछे गया है ना हाँ, उसको तो देखो, उसको तो ईब तो खेना पड़ेगा, हम्म, लेकिन ईब परमात्मा ने जो दिया वो उनकी आत्मा ने शांति दे। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो मदद है, सरकारी जो मदद है, वो इस परिवार को मिलनी चाहिए। भाई मिलनी चाहिए। सरकार ने ऐसे परिवारों को जो गौ, कोई और तो कार्य कर नहीं रहे थे ऐसा, जी वो एक गौ माता को जो सरकार भी मान रही है, गौ माता मान रही है, हमारे गौ माता को कितना दर्जा दे रहा है भाई। मैं तो खुद गौ भगत हूँ, गौशाला बना रहा हूँ, जी परमात्मा की दादा गौओं की सेवा करता हूँ। वो भी उनका भी स्थान सीधा, वे आदमी जो गए हैं वे सीधा स्वर्ग में गए हैं। क्यों? वे किसी जीव को बचा रहे थे, वो जीव गौ माता का जीव था, जिसको हम माँ कहे हैं। हाँ जी, हाँ। और उस गौ माता के जाए गौ न बचाने का प्रयास में अपना जीवन दे दिया। हाँ, प्रयास में अपना जीवन दे दिया, और ये देखते हुए भी तुम तेरी मौत है। जी अच्छा पहलवान जी, कुछ मदद आज हुई, जैसे भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए थे, कुलदीप वत्स जी भी आए थे, और जो सरकारी अधिकारी हैं हमारे प्रशासनिक वो लोग भी आए थे, तो कोई घोषणा या कुछ ऐसा? भाई मदद हुई है, सुनने में जैसा आ रहा है हमारे को, सरकार ने भी थोड़ी बहुत की है भाई। और धनखड़ साहब आ रहे थे, कुलदीप एमएलए आ रहे थे जो फिलहाल गए हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी ओर से कुछ चारों परिवारों को कुछ सहायता देने की बात हुई है। धनखड़ साहब ने भी बात की है कुछ सहायता देने की, संजय भाई ने भी बात की है, और भाई थे उन्होंने भी बात की है। जैसी अपने उनकी जेब में था या किसी और भाई से कह कहीं इनके परिवारों की मदद की जाए भाई, परिवारों की चारों की मदद की जाए। एक तो बिहार का बेचारा इतनी दूर यहाँ खाने कमाने के लिए रहता, हमारे गाँव में रहता, बिल्कुल बिल्कुल। उसके भी 6-7 बच्चे हैं, उनका भी मेंटेन, उसको एक गांव में प्लॉट दे दिया जाए रहने के लिए, जी जी समझ गया। वो भी गांव जैसा हो रहा था जब गांव के बच्चों इतने के साथ, इतने साल से यहाँ रह रहा था, और नीचे आवाज आने के बाद गांव भी के उसकी भी कुर्बानी है पहलवान जी। हमारे गांव के बच्चों के लिए और गौ माता के बच्चे के लिए उसने जी दे दी, वो कूद गया जो जी, उसकी भी कुर्बानी है, और बहुत बड़ी कुर्बानी इस गांव के ऊपर है। इस गांव के ऊपर है, तो उस गांव ने उसके लिए भाई कम 100-200 गज उसके बच्चों के लिए जगह भी दे देनी चाहिए। ग्राम पंचायत ने कोई बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल ग्राम पंचायत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, उनके बच्चों के लिए भाई जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को जो भी आर्थिक मदद मिलेगी भाई सरकार से जाओ और किसी भाई की तरफ से, जो ये भाई शहीद हुए हैं, हम तो इनको शहीद बोलेंगे, जी जी, तो जो मदद मिलेगी तो उसी प्रकार से उतनी ही मदद उस परिवार को बराबर रखा जाए, बराबर रखा जाए, उसको किसी चीज में कमी ना रखा जाए। पर बच्चे उनके भी हैं, बच्चे उनके भी हैं। ऐसा है भाई, आदमी का तो कभी न्यू भरपाई नहीं होगी, चाहे आदमी अपने परिवार में कोई काम भी नहीं करता था, समझ लो। ये तो सारे इन पे तो परिवार डिपेंड था, चारों पे तकरीबन परिवार डिपेंड था, बच्चे डिपेंड थे भाई, वो कमा लिया होगा तो खवा देगा अपने बच्चे ने। बिल्कुल। तो फिर भी परमात्मा इनको अपने चरणों में स्थान दे। और भाई जो हुआ है बहुत ही निर्दयनीय घटना है, ये बहुत ही दुखदायी घटना भाई, इसके लिए खेद है, बहुत दुख का दिन है। इसके लिए हम तो नहीं चाहते हैं परमात्मा ऐसा दिन कभी ना देखा, कभी नहीं किसी को ना दिखाए। बिल्कुल। और हमने भी भाई पहलवान जी वाली बात है, एक बार पहले भी फिर कहा, हाँ भाई परमात्मा इसी खबर ना बनवाया कर, अच्छी खबर बनवाया कर, सुधरी बात हम दिखावा, वो अच्छी बात रहे। और ईब तो भाई हम परमात्मा तो अपना काम आप करेगा, जो करना था उसने वो कर भी दिया। अब तो हरियाणा गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जैसा कि पहलवान जी ने बोला है, कि भाई इन परिवारों को कम से कम एक रोजगार हर एक परिवार को, और आर्थिक मदद जो है वो जितनी हो सके वो उतनी ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। और भाई और भी जितने भाई, हम तो नहीं कहा, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं भाई, जिस भाई ने इन परिवारों की आर्थिक मदद करनी है वो भाई कभी भी आने का इन परिवारों की आर्थिक मदद कर जाइयो भाई। मदद करने का कोई दिन नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हो, मदद दिल से होनी चाहिए। तन मन धन से 3 प्रकार से मदद होती है भाई। हमने जीवन में जिसका न्यू दिखा, जिस बच्चे ने भाई गौ माता के बछड़े को बचाने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, समझा, उसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है भाई, जैसा कुछ हो इस परिवार की मदद करें। ये कोई दूसरा परिवार नहीं है, हमारा ही परिवार है, हम सब एक ही हैं, 24 गांव हमारे, हम इनसे दूर नहीं हैं। और भाई ये बच्चा तो सबका था,
बिल्कुल। जो गौ माता के लिए, गौ माता किसी एक की नहीं है, जो गौ माता के लिए उन्होंने अपनी आज जान दे दी, समझा। इसके लिए बहुत ही बहुत दुख है हमारे को, और ये सदा रहेगा। और गौ माता ऐसा कभी दिन ना लाओ और किसी भाई के लिए जो कब आपको बचाते हुए और कोई भाई शहीद हो जाए, ऐसा गौ माता से भी हम तो दुआ करा है, गौ माता ऐसा दिन कभी ना लावे जो आपको बचाते हुए किसी 2-4 भाई की जान चली जा, उसका परिवार मिट्टी में मिल जा।